हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रकाश पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनुपम प्रकाश और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक सीरीज़ शुरू किए हैं वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज। जिस सीरीज़ में आप लोगों को जीएस टॉपिक, यूपीएसआई जीएस टॉपिक जो है, जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से, सामान्य ज्ञान से संबंधित, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, मतलब जितने भी टाइप के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज, जैसे कोई भी एक टॉपिक है, जैसे ये इतिहास से शुरू किए हैं तो वैदिक संस्कृति एक टॉपिक है, तो वैदिक संस्कृति से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे 100-150 क्वेश्चंस या इससे भी ज़्यादा, इस वीडियो में कवर किया जाएगा। मात्र 20 से 25 मिनट में आप लोगों का एक टॉपिक से बनने वाले हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये वॉइस को इग्नोर कीजिए, ये वॉइस पे मत जाइए कि कैसा बोल रहे हैं या सही से आवाज़ नहीं आ रही या बाहर का नॉइज आ रहा है, इससे मतलब नहीं। आप लोगों को सिर्फ 20 से 25 मिनट पढ़ना है या सुनना है। आप लोग साथ में पढ़ भी सकते हैं क्वेश्चंस। इससे आपका एक टॉपिक का जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आप अभी देखेंगे, क्वेश्चंस में जितने भी वन डे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सारे क्वेश्चन हर एक टॉपिक का शामिल किया गया है। इससे पहले एक वीडियो कल हो चुके हैं, ये कल से ये स्टार्ट हुआ है ये सीरीज़, या दूसरा वीडियो है। इसमें टॉपिक हो रहा है वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति टॉपिक से जितने भी प्रकार के डेली एक वीडियो आएगा। इससे हर एक टॉपिक से 100-150 जितने भी क्वेश्चंस बन पाएंगे मात्र 20 से 30 मिनट में आपको कवर कराया जाएगा, जिससे कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो में कितना महत्वपूर्ण है। जैसे बहुत लोग का ये डर है कि यूपीएसआई का हमें मैथ पता है, रीजनिंग आता है, हिंदी पढ़ लिए, तो जीएस का सेशनल कट ऑफ कैसे क्रॉस होगा। हमें लगता है जीएस का सेशनल कट ऑफ ही नहीं क्रॉस हो पाएगा, क्योंकि 35% मैंडेटरी है। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए आपको जीएस में जितने भी टॉपिक, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो पढ़ने के लिए हम आप लोग के लिए ये सीरीज़ शुरू की है, जिससे आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों के लिए एग्ज़ाम तक जितने भी क्वेश्चन 10,000, 20,000, 30,000 जितने भी क्वेश्चंस बन पाएंगे हर एक टॉपिक से कराया जाएगा। देख सकते हैं आज ये दूसरा वीडियो है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन आए और आप अपना 20 से 30 मिनट समय निकाल कर आप तुरंत अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लें। डेली अपलोड होता रहेगा वीडियो, डेली आप लोग देखते रहेंगे, जिससे आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी दिन भर आप अपना ऑल सब्जेक्ट पढ़िए, बट 20 मिनट की इस वीडियो के लिए भी निकालिए। बहुत ये मत समझिए कि चैनल छोटा है, चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से ही ग्रो करेगा चैनल। धीरे धीरे वॉइस भी सही हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ, वैदिक संस्कृति। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। वेदों की संख्या कितनी है? आप लोग जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को चैनल और ये सब ध्यान में न देते हुए, आप लोग छोटा चैनल है उससे क्या आप लोग का काम की चीज़ें मिल रही हैं। जैसे हर एक टॉपिक का 20 मिनट में आप लोगों के लिए जो कंप्लीट होता रहेगा टॉपिक, उससे आपसे जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे वो आप करेंगे ना, आपका ये क्वेश्चन बहुत हो जाएगा आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए। तो देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? वेद त्रयी कौन कहलाते हैं? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार हर एक वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना, तो आप लोग पढ़िए। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद।
भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ये तुरंत लगाएंगे आप लोग। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। देख सकते हैं आप लोग। पुराणों की संख्या कितनी है? आप लोग से कोई पूछे पुराणों की संख्या कितनी है, आप तुरंत में 18 मारेंगे, पढ़े रहेंगे तब ना। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे पंजाब में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। ऋग्वेद होता या होत्र कहलाता है। यजुर्वेद अधर्यु कहलाता है। सामवेद उद्गाता उद्गात्री। अथर्ववेद ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ये सही है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए अपौरुषेय कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणद जिसे कहते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक हैं बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परशुणी नदी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ये। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक हैं किसके? दर्शन पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। देख सकते हैं ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद संगीतमय स्तोत्र। सामवेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। आप लोग देख सकते हैं मिलान करके बताया गया है। ऑप्शन नंबर ये सही। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। देख सकते हैं आप लोग ये वीडियो मात्र 15 से 20 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। डेली एक टॉपिक का एक वीडियो आता है। देख सकते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से। तो आप लोग का सारा क्वेश्चन कवर हो जा रहा है। एक बार में ना समझ पाया 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। 1 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए अगर 2-3 बार देख के, तो आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग तुरंत कर ले जाएंगे। तो इससे आपका स्कोर गेन होगा ना, स्कोर बढ़ेगा ही ना। तो एक नंबर का वैल्यू कितना होता है आपका सफलता सुनिश्चित करने के लिए। जो आप चैनल पर मत जाइए, चैनल अभी ग्रो नहीं हुआ है, छोटा चैनल है। आप लोग को सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके पढ़ना है। मत 20 से 30 मिनट देखिए, आप लोग देखेंगे कि कितना अच्छा स्कोर आप लोग का जीएस में भी जाने लगा। जैसे कोई भी जीएस का टॉपिक है आप लोग पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी या पूरी बुक जैसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से आना है तो आप लोग उसके लिए पूरा बुक पढ़ डालें, एक तरफ से थ्योरी कंप्लीट करें, तो वो संभव नहीं है क्योंकि और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आप लोग 20 से 30 मिनट दे सकते हैं ना।
एक टॉपिक के लिए। तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब इससे बाहर क्वेश्चन कहाँ से आएगा? जैसे एक टॉपिक स्टार्ट हुआ, उससे 150 क्वेश्चन के आसपास अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो कभी आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। चलिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है क्या? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह पुरुष के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, सुमेलित करना है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि। सामवेद संगीत से। ऑप्शन नंबर ये सही है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग को पता होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? शाक्य। साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी। इन्होंने लोहे का सामान नहीं बनाया। सुमेलित करना है। आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ये सही है। कितने इजी क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये सब आप लोग को पता रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप लोग देखते रह जाते हैं, ऑप्शन से गलत करते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? 2वें मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है क्या? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं बताओ? 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ बताइए। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह होता है। प्रतिलोम विवाह क्या होता है? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो प्रतिलोम विवाह होता है। वैदिक युग में यो कहा जाता था किसको? जौ को यो कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल को व्रीहि वैदिक युग में कहा जाता था। ये वैदिक संस्कृति टॉपिक से क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो आप लोग देख सकते हैं। अथर्व का अर्थ बताइए। पवित्र, जादू। सुमेलित करना है। शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। ऑप्शन नंबर ये सही है, देख सकते हैं। प्राचीनतम, देखिए क्वेश्चंस। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब। पढ़िए ना आप लोग, ऐसे क्वेश्चन रट लीजिए वीडियो में साथ साथ। एक बार मैंने समझ में आया, दूसरी बार देख लीजिए, तीसरी बार देख लीजिए। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र। किस वेद में
सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। इन सारे क्वेश्चनों में आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो ऐसे मिलते होंगे जो आप लोग पढ़ चुके होंगे या आपको आता होगा, उससे रिवीजन हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो इससे आप लोग का ही नॉलेज बढ़ेगा। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करें। राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासनों से संबंधित यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ क्या है? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। ऑप्शन नंबर ये सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। क्या है? ऋग्वेद में उल्लिखित नाम आधुनिक नाम क्या? परशुणवी को क्या कहते हैं? रावी, बहुत बार पूछा गया है। चतुर्थी को सतलज, अस्किनी को चिनाब, विपाशा को व्यास। ऑप्शन नंबर ये सही है, आप लोग देखते ही मार देंगे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आप लोग बताइए। 16 संस्कार होते हैं, पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह क्या होता है? समान वर्ण या जाति का विवाह। दयो विवाह क्या होता है? पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है? कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या होता है? बिना दहेज का विवाह। ऑप्शन नंबर ये सही है। सुमेलित करें। क्या गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते हैं? आसुर विवाह कन्या को खींचकर किया गया विवाह। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई वर्ड अगर गलत पढ़ा जा रहा है या कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग अपने आप में सुधार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सामने लिखा भी है। राक्षस विवाह क्या होता है? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह क्या होता है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ऑप्शन नंबर ये सही है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। मात्र ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मृदभांड। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। विचित्र धूसर मृदभांड। हरियाणा प्रांत में विचित्र धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? क्या? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। सुमेलित कीजिए। क्या? संग्रहित, संग्रहित्र कोषाध्यक्ष होता है, भाग दूध होता है, कर संग्रह करता, छता या छत्री, पासे के खेल में राजा का सहायक। अछवाब क्या होता है? प्रतिहारी, राजप्रसाद का संरक्षक। ऑप्शन नंबर ये सही है। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। 3 कर्मों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया? विष्णु को। सुमेलित कीजिए। पूषण विवाह का देवता होता है। रुद्र पशुओं का देवता। धौस या धौ जगत के पिता। अदिति देवताओं की महान माता, देवों की महान माता। ऑप्शन नंबर ये सही है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? बताइए। विश्वामित्र ने। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वह लोहे के उपयोग से परिचित थे।
ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या क्रमु नदी। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को विचित्र या चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? एक, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और 2 है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। वैदिक नदियाँ, आधुनिक नाम कुंभा, कुंभा का आधुनिक नाम काबुल। परशुणवी, परशुणवी का रावी, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज। देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऋग्वेद में सूक्त हैं कितने? ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? 1028। देख सकते हैं आप लोग, ऋग्वेद में 1028 यानी 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था क्या? प्रकृति पूजा और यज्ञ। अब आप लोग बताइए, पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग तुरंत कर ले जाएंगे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम रहुगण। देख सकते हैं इस टॉपिक से, वैदिक संस्कृति टॉपिक से वैदिक संस्कृति टॉपिक से 114 क्वेश्चंस थे। तो आप लोगों ने पढ़े इतने सारे क्वेश्चन, मात्र अभी ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 मिनट हुए हैं, पढ़ाते हुए 15 मिनट हो गए होंगे। तो इस 15 मिनट में आपने 114 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देख लीजिए पूरा वीडियो, 3 बार देख लीजिए। मतलब 2-3 बार देखने से आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है ना। वैदिक संस्कृति टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कराया। इससे अगर कोई क्वेश्चन छूटा हो, जो ना हुआ हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन छूट गया और इसका आंसर ये है, तो सब लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, अगर डेली ऐसे ही वीडियो चाहिए एक एक टॉपिक का 20 से 30 मिनट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, पूरे सामान्य अध्ययन का जो सब्जेक्ट यूपीएसआई में पूछा जाएगा उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप लोग को डेली 15 से 20 मिनट में करा दिया जाएगा, जिससे आप लोग का जीएस में नॉलेज इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर चाहते हैं कि डेली ऐसे एक एक वीडियो अपलोड हो तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दूसरों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सब्सक्राइबर्स बढ़ें। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और जितने भी टॉपिक हैं, जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होगा यूपीएसआई का, ऐसे ही डेली एक एक वीडियो आता रहेगा। 20 से 25 मिनट आप लोग पढ़ते रहिए। तो दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपना अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन आ जाइए। आप लोग 20 मिनट अपना कीमती समय निकाल कर, अमूल्य समय निकाल कर आप लोग दीजिए, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं। देख सकते हैं 114 क्वेश्चंस मात्र 15 मिनट में आप लोगों ने पढ़ लिया और एक टॉपिक से पढ़ लिया जो कंप्लीट हो गया। जिससे ऐसे वीडियो से पढ़ लेंगे, जैसे आप लोग एक बार पढ़ लिए, दोबारा मन करे 10 दिन में 5 दिन में पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली वीडियो कल अगले टॉपिक पर। अच्छा है, वीडियो अच्छा लगेगा, जैसे 1-2 बार देखेंगे जब तो समझ में आने लगेगा टॉपिक। जैसे हिस्ट्री ख़त्म होगा, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, ऐसे ऐसे जितने भी टॉपिक हैं 2-3 महीने में सारे क्वेश्चन कम से कम नहीं ज़्यादा तो 20-30 हज़ार क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। ओके, बाय।